हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छा कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि व्यवहारिक जगत से रिलेटेड होते हैं। हम अकाउंटेंसी को कैसे पढ़ें, कैसे रिटेन करें और कैसे एग्ज़ाम में एक्सप्रेस करें, इसके लिए आपको कुछ सूत्रों को याद करना ज़रूरी होगा। आप इन बातों को अडॉप्ट कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए, इम्बाइब कीजिए और इसको अप्लाई करके देखिए। आपकी अकाउंटेंसी पहले से काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मतलब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। आइए समझते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप जानते हैं कि अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्ट्स के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि हर सब्जेक्ट का कोई न कोई थॉट्स या आइडियाज़ होता है, वैसे अकाउंटेंसी में भी बहुत सारे थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं जो कि प्रैक्टिकली हम लोग यूनिवर्सली हम लोग अप्लाई करते हैं। उसे हम लोग अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। आपको अकाउंटेंसी के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीप में, बहुत ही ईजिली वे में, कंफर्टेबल वे में समझना होगा। दूसरी बात, अगर आपने अवधारणाओं को अच्छे से समझ लिया है तो उसका आपको एप्लीकेशन भी आना चाहिए। क्या आप उन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए एक अचीवमेंट है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि अवधारणाओं का व्यावहारिक प्रयोग का क्या महत्व है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एक अवधारणा होती है व्यवसाय या इकाई या अस्तित्व की अवधारणा, जिसको आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये अवधारणा कहती क्या है? ये अवधारणा ये बताती है कि जो आपका एंटिटी, बिजनेस या व्यापार जो है वह व्यापारी से एकदम पृथक होता है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलता है कि राम ने 500 का गुड्स बाई किया, राम क्या है? यहाँ पे ट्रेडर है, तो आपको एंट्री किसके यहाँ करनी पड़ेगी? तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी बिजनेस लेन देन होते हैं, व्यापारिक सौदे होते हैं, वो सारे के सारे सौदे कहाँ लिखे जाने चाहिए? वो लिखे जाने चाहिए व्यापार की पुस्तकों में, न कि व्यापारी की पुस्तकों में। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं कि व्यापार की पुस्तक की में न लिख करके व्यापारी की पुस्तक में लिखना शुरू कर देते हैं, यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट गलत हो गया। जो भी आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया होगा, सॉल्व किया होगा, वो डेफिनेटली सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस को बिजनेसमैन से सेपरेट होकर के देखना चाहिए और जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स इन द बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, एंट्री की जानी चाहिए, न कि बिजनेस मैन के बुक में। एक छोटा एग्जाम्पल था जो कि आपको बता रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन कैसे की जाती है। नेक्स्ट पे हम चर्चा करते हैं बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंटेंसी में सामान्य गणित का प्रयोग होता है। सामान्य गणित का मतलब होता है आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो अगर आपका मैथमेटिक्स में थोड़ी इंटरेस्ट कम है या उसको वीकनेस ज़्यादा आपको दिखती है, तो इस सेक्टर में आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, उसका एप्लीकेशन पता है, लेकिन आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, या फिर जो मैनेजरियल कमीशन होता है, रेम्यूनरेशन होता है, उसको आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे, तो एक समस्या आपकी बन सकती है। तो अकाउंटेंसी को जानने, समझने, रिटेन करने और एग्ज़ाम में एक्सप्रेस करने के पहले आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स जो है, जनरल मैथमेटिक्स, वो आपको आनी चाहिए।
तभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। आइए बच्चों, एक बार हम लोग और समझते हैं एक बात कि जो शब्द, जो वर्ड्स क्वेश्चंस में यूज़ किए जाते हैं वो अकाउंटेंसी के टेक्निकल टर्म्स होते हैं, वो तकनीकी शब्द होते हैं। अगर आपको उन टेक्निकल शब्दों का मतलब ही नहीं समझ में आता, अर्थ समझ में नहीं आता, तो भी आपको एक समस्या बन सकती है। तो कि अपने को अश्योर कीजिए, इंश्योर कीजिए कि क्या आप उन शब्दों के साथ कंफर्टेबल हैं, क्या उन शब्दों का मतलब मीनिंग आपको ईजिली अंडरस्टैंड होता है, आसानी से आप समझ पाते हैं। अगर हाँ, तो आप अकाउंटेंसी में अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। मैंने कुछ शब्द लिखे हैं यहाँ पर, जैसे अशुद्ध ऋण, इसको बैड डेट्स कहते हैं। मतलब कि डेटर से जो पैसा आपको रिकवर नहीं हो पाया है और वो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि वो आपको मिल ही जाए, वो कहते हैं डूब गया ऋण, बट्टा खाता बोलते हैं, या इंग्लिश में से बोलते हैं बैड डेट्स। अगर बट्टा खाता लिख कर चला आता है क्वेश्चन में, वो आपको पता नहीं कि बट्टा खाता किसे कहते हैं, या अशुद्ध ऋण लिख कर आता है, आपको ये भी नहीं पता चलता कि अशुद्ध ऋण का मतलब क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वैसे एग्जांपल मैंने और दिया उपस्कर, जिसको आप फर्नीचर कहते हैं। फर्नीचर सभी पता है, जो ऑफिस में चेयर टेबल सारे यूज होते हैं उसको फर्नीचर के कैटेगरी में लाते हैं। लेकिन उपस्कर हिंदी वर्ड अगर आपको नहीं पता होता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो आपको व्यवहारिक प्रश्नों में जो भी शब्द का प्रयोग होता है उनकी स्पष्ट नॉलेज आपको होती है, और हम लोग आगे चल कर के इन शब्दों को अच्छे से और कंफर्टेबल वे में, इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। जो अंतिम बात आपको ऑब्जर्व करनी है बच्चों, वो है रेगुलर प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास करते रहना है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सारे चीज़ों को जानते हुए, आपको कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशंस पता है, मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन पता है, आप जो क्वेश्चंस में जो वर्ड यूज हो रहा है वो वर्ड्स की मीनिंग भी क्लियर है। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो टाइम फ्रेम, जो ड्यूरेशन एग्ज़ाम में आपको मिलता है, वो ड्यूरेशन के अंतर्गत आप जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये भी एक ड्रॉबैक का कारण है। हम लोगों ने टोटली मिला करके ओवरऑल 5 बातों को फोकस किया: कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिक्स, और जो टिपिकल वर्ड्स, जो डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं उन शब्दों का मतलब जानना, और निरंतर अभ्यास करना। आपको पता है, आपके इंग्लिश टीचर ने बताया होगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और हिंदी में हम लोग तो एक कहावत सुनते ही अपने घर में है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। तो हम अपने जड़ बुद्धि को प्रैक्टिस के थ्रू बार बार कंसिस्टेंसी बना कर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस पूरे अकाउंटेंसी को अच्छे समझ पाएंगे। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास पहले अपने को एश्योर करिए कि आपको इन 5 बातों पर आपको नॉलेज है, आप इसको एब्जॉर्व किए हैं, फिर अकाउंटेंसी सॉल्व कीजिएगा। आपको अकाउंटेंसी करने में बहुत ही आनंद आएगा। फाइनली अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट का आइडिया है, वो एक ट्रिक है जो कि आपको अडॉप्ट करना चाहिए ताकि आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन और स्मूथली सॉल्व हो जाए। यहाँ अभी इतना ही। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आप व्हाट्सएप और मेल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।